अथ प्रथमो अध्यायः। अर्जुन विषाद योग। धृतराष्ट्र उवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युयुत्सवः मामकाः पांडवाश्चैव किमकुर्वत संजय। धृतराष्ट्र ने पूछा, हे संजय, धर्म के मैदान जिसे कुरुक्षेत्र कहा जाता है में मेरे पुत्र और पांडव क्या कर रहे हैं? एकत्रित होकर लड़ने के लिए उत्साहित हैं। संजय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनमब्रवीत्। इस प्रकार बोले संजय, पांडवों की सेना की असंख्य युद्ध संरचनाओं को देखकर राजा दुर्योधन अपने गुरु के पास गए और निम्नलिखित शब्द बोले। पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूं व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येन धीमता। हे महान शिक्षक, आपके बुद्धिमान शिष्य और द्रुपद के पुत्र द्वारा रणनीतिक रूप से व्यवस्थित पांडु पुत्रों की सेना की सैन्य शक्ति को देखें। अत्र सूरा महेश्वासा भीमार्जुन समायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः दृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् पुरुजित् कुन्तिभोजश्च सैबाश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः। इस सेना में युद्ध में अर्जुन और भीम के बराबर युयुधन, विराट और महारथी द्रुपद जैसे महान वीर और धनुर्धर हैं, और धृष्टकेतु, काशी के राजा चेकितानु, शक्तिशाली पुरुजित, कुंतीभोज और सैब्य जैसे महान योद्धा हैं, जो पुरुषों में उल्लेखनीय हैं। शक्तिशाली युधामयु, शक्तिशाली उत्तमौजा, सुभद्रा के पुत्र और द्रौपदी के पुत्र भी हैं, जो सभी महान सारथी हैं। अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान् ब्रवीमि ते। हे द्विजों में श्रेष्ठ, मैं तुम्हें अपनी सेना के सबसे प्रतिष्ठित नेताओं के बारे में बताता हूँ, ताकि तुम युद्ध के दौरान उनका पता लगा सको और उन्हें याद रख सको। भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामा विकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च। आप भीष्म, कर्ण, कृपा, अश्वत्थामा, विकर्ण और सोमदत्त के पुत्र, जो किसी भी युद्ध में जीत के लिए सबसे अच्छा संयोजन है। अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः। और असंख्य वीर भी मेरे लिए अपने प्राणों की आहुति देने को तैयार हैं। नाना प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित तथा युद्धकला में पारंगत हैं। अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितं पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम्। हमारी ताकत असीमित है, हमारे पितामह भीष्म द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की ताकत सीमित है, हालांकि यह भीम द्वारा अच्छी तरह से संरक्षित है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्व एव हि। इसलिए अब तुम सबको व्यवस्था के अनुसार सभी सामरिक स्थानों पर भीष्म को पूरी सुरक्षा देनी चाहिए। तस्य संजनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शंखं दध्मौ प्रतापवान्। तब कौरवों में सबसे बड़े और पितामह वीर भीष्म ने सिंह की दहाड़ की ध्वनि करते हुए अपना शंख बजाया, जिससे दुर्योधन का आनंद बढ़ गया। ततः शंखाश्च भैर्यश्च पनवानकगोमुखाः सहसैवाभ्यहन्यन्त स शब्दस्तुमुलो अभवत्। तब बहुत से शंख, बड़े नगाड़े, छोटे नगाड़े, नगाड़े और नरसिंगे एक साथ फूंके गए, जिससे कोलाहल मच गया।
ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदग्मतुः। फिर सफेद घोड़ों से जुते हुए विशाल रथ पर बैठे कृष्ण और अर्जुन ने भी अपने दिव्य शंख बजाए। पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः पौण्ड्रं दद्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः। ऋषिकेश द्वारा पांचजन्यम, अर्जुन द्वारा देवदत्त, भीम द्वारा पौंड्रम, पेटू खाने वाला और शक्तिशाली कर्म करने वाला। अनंत विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ काश्यश्च परमेश्वासः शिखण्डी च महारथः धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः द्रुपदो द्रौपदेयाश्च सर्वसः पृथिवीपते सौभद्रश्च महाबाहुः शङ्खान् दद्मुः पृथक्। राजा और कुंती पुत्र युधिष्ठिर द्वारा अनंत विजयम, नकुल और सहदेव द्वारा सुघोष और मणिपुष्पक, काशी के राजा परम धनुर्धर शिखंडी, महारथी धृष्टद्युम्न, विराट और अजेय सात्यकी ने अपने अपने शंख बजाए। हे पृथ्वी के स्वामी, द्रुपद, द्रौपदी के पुत्र, सुभद्रा के पुत्र और महाबाहु अभिमन्यु ने भी शंख बजाए। स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। उस शब्द से धृतराष्ट्र पुत्रों का हृदय विदीर्ण हो गया और कोलाहल के शब्द से आकाश और पृथ्वी गूंज उठे। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्रसम्पाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते। इसके बाद धृतराष्ट्र के पुत्रों को इस प्रकार व्यूह रचना करते हुए, स्वयं को युद्ध के लिए तैयार करते हुए, धनुष को अपने हाथों में लेने के लिए तैयार होते हुए अर्जुन ने देखा। अर्जुन उवाच सेनयोरुभयोर्मध्ये रथं स्थापयमेयुच्युत यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धुकामानवस्थितान् कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे। हे जगत के स्वामी, अर्जुन ने ऋषिकेश से ये शब्द कहे। अर्जुन ने कहा, हे निष्कलंक, कृपया दोनों सेनाओं के मध्य में मेरा रथ ले जाइए और मुझे खड़ा कर दीजिए। मैं उन सभी को देखना चाहता हूँ जो अब यहाँ लड़ने की इच्छा से खड़े हैं और मुझे इस युद्ध में जो शुरू होने वाला है लड़ना है। योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एते उत्र समागताः धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः। मैं उन सभी को भी देखूं जो धृतराष्ट्र के दुष्ट पुत्र दुर्योधन के कल्याण की कामना से युद्ध करने के लिए यहाँ एकत्र हुए हैं। संजय उवाच एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम्। संजय ने कहा, हे भारत, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किए जाने पर कृष्ण ने दोनों सेनाओं के बीच में अपना उत्कृष्ट रथ खड़ा कर दिया। भीष्म द्रोण प्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् उवाच पार्थ पश्यैतान् समवेतान् कुरुनिति। भीष्म, द्रोण और विश्व के सभी प्रधानों के सामने कृष्ण ने कहा, पार्थ, सभी कौरवों को देखो। तत्रापश्यत् स्थितान् पार्थः पितॄनथ पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखींस्तथा। वहाँ अर्जुन ने दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर अपने बड़ों, दादाओं, गुरुओं, मामाओं, भाइयों, पुत्रों, पौत्रों, मित्रों तथा मित्रों को भी देखा। स्वसुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धूनवस्थितान् कृपया परयाविष्टो विषीदन्निदमब्रवीत्। दोनों सेनाओं में ससुर शुभचिंतक वहाँ उपस्थित सभी संबंधियों को देखकर अर्जुन,
अर्जुन उवाच दृष्ट्वेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम्। अर्जुन करुणा से अभिभूत हो गए और बड़े दुख से ये बातें कही। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, इन सभी रिश्तेदारों को इस तरह से लड़ने की भावना से यहाँ इकट्ठा देखकर सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिष्यति वेपतुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते गाण्डीवं स्रंसते हस्तात् त्वचैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव न च श्रेयो उनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। मेरे सब अंग कांप रहे हैं और मेरा मुंह सूख गया है। मेरा पूरा शरीर कांप रहा है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं। गांडीवम मेरा धनुष मेरे हाथ से फिसल रहा है और मेरी पूरी त्वचा जल रही है। नहीं, मैं ठीक से खड़ा नहीं हो पा रहा हूँ क्योंकि मेरा दिमाग हिल रहा है। हे केशव, मैं अत्यधिक परिणाम देख रहा हूँ। इस लड़ाई में अपने रिश्तेदारों को मारकर मैं कोई सकारात्मक लाभ नहीं देख पा रहा हूँ। न कांक्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च किन्नो राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा येषामर्थे कांक्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च तैमेव वस्थिता युद्धे प्राणां त्यक्त्वा धनानि च। हे कृष्ण, मुझे न तो विजय की इच्छा है, न राज्य की, न भोग की। हे गोविंद, राज्य या भोग या यहाँ तक कि जीवन हमारे किस काम का, जिनके लिए हम राज्य, भोग और सब सुख चाहते हैं, वे सब यहाँ युद्ध के मैदान में अपने प्राण और धन का त्याग करने का निश्चय करके खड़े हैं। आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः श्यालाः सम्बन्धिनस्तथा एतान्न हन्तुमिच्छामि अघ्नतोऽपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्यराज्यस्य हेतोः किन्नु मही कृते। गुरु, पुर्निये, पुत्र और दादा, मामा, ससुर, पोते, साले और कुटुंबी, हे मधुसूदन, मैं उन्हें मारना पसंद नहीं करता, भले ही वे मुझे मारना चाहें। तीनों लोकों के लिए भी नहीं, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या करें। निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर हमें कौन सा सुख मिलेगा। यदि हम इन आक्रमणकारियों को मार डालेंगे तो पाप ही हमें लगेगा। इसलिए धृतराष्ट्र के पुत्रों तथा अपने सब संबंधियों को मारना हमें शोभा नहीं देता। निश्चित रूप से, हे माधव, हम अपने ही लोगों को मारकर कैसे खुश हो सकते हैं। यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् कथं न अज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। यद्यपि वे लोभ में खोए हुए मन से अपने ही परिवार को नष्ट करने की भूल और अपने मित्रों के प्रति विश्वासघात को नहीं समझते, परंतु हे जनार्दन, हम जो परिवार को नष्ट करने का पाप जानते हैं, पाप से बचने के लिए इस पाप से क्यों विमुख हों। कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मो विभवत्युता। कुल के नाश से कुल व्यवस्था, धर्म और शाश्वत व्यवस्था, धर्म नष्ट हो जाती है। पूरा परिवार ही अधर्म में परिवर्तित हो जाता है। अधर्माभिभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, अधर्म के उदय से स्त्रियां अशुद्ध हो जाती हैं। और हे वृष्णि के वंशज, जब स्त्रियां बुरे आचरण में पड़ जाती हैं,
तो जातियों का मिश्रण हो जाता है। संकरो नरकायैव कुलज्ञानां कुलस्य च पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः। जातियों का मिश्रण कुल को नष्ट करने वालों को और कुल को भी नरक की ओर ले जाता है। पितर भी स्वर्ग में गिर जाते हैं, क्योंकि उन्हें उनके कारण भोजन और पानी का अनुष्ठानिक प्रसाद नहीं मिलता है। दोषैरेतैः कुलज्ञानां वर्णसंकरकारकैः उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः। इन कुल और कुल व्यवस्था को नष्ट करने वालों के दुष्कर्मों के कारण समुदाय और कुल की व्यवस्था धर्म स्थायी रूप से नष्ट हो जाती है। उत्सन्न कुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके उनियतं वासो भवतीत्यनुसुश्रुमा। हे जनार्दन, मैंने दूसरों से सुना है कि जो पुरुष अपने कुल धर्म को नष्ट कर देते हैं वे सदैव नरक में निवास करते हैं। अहो बत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। यदि माम प्रतीकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत्। और ये कैसा आश्चर्य है कि हम राजसुख भोगने के लोभ से अपने ही लोगों को मारने का यत्न करके इतना बड़ा पाप करने लगे हैं। यदि मैं निहत्था हूँ और युद्ध करने तथा बदला लेने के मूड में नहीं हूँ, तो यदि धृतराष्ट्र के पुत्र हथियारों से लैस होकर मुझे मार डालें तो ये बहुत बेहतर है। संजय उवाच एवमुक्त्वार्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् विसृज्य ससरं चापं शोकसंविघ्नमानसः। संजय ने कहा, युद्ध के मैदान के बीच में अर्जुन दुख से मानसिक रूप से व्यथित होकर और अपने धनुष और बाणों को छोड़कर अपने रथ में बैठ गए। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे अर्जुन विषादयोगो नाम प्रथमो अध्यायः। इस प्रकार दिव्य भगवद गीता के उपनिषद में अर्जुन के दुख का योग नामक पहला अध्याय समाप्त होता है। पूर्ण ज्ञान, योग शास्त्र और अर्जुन और भगवान कृष्ण के बीच